हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस के बारे में। इसकी पहली क्लास में हम लोगों ने जो है इंडिसेस के बारे में पढ़ा था, अर्थात घातांक के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। उसके रूल्स को समझे थे। आज हमको बात करनी है सर्ट्स के बारे में, अर्थात करनी के बारे में, ठीक है ना। तो उसके कुछ हम जो रूल्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे और फिर उनसे रिलेटेड बहुत सारे आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सर्ट्स के बारे में, अर्थात करनी के बारे में। जैसे आपको पता है कि अगर बात करनी की होती है, जैसे आपका यहां पर लिख दिया जाए रूट में 16, ठीक है ना, तो आप कहते हैं इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो रूट 16 आपका एक सर्ट्स कहलाता है, करनी कहलाता है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, तो जरा समझते हैं लॉ ऑफ सर्ट्स, ठीक है ना। लॉ ऑफ सर्ट्स, करनी के नियम, ठीक है ना। कुछ रूल्स हैं जिनको आपको ध्यान देना है, जिन रूल्स को आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पहला है आपका कि अगर कुछ इस प्रकार से दिया गया हो कि x रूट y के पावर x, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x रूट y के पावर x, तो इसको आप लिख सकते हैं y के पावर 1 अपॉन x, ठीक है ना, के पावर x। तो ये हो जाएगा आपका y के पावर x अपॉन x। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, क्या आ जाएगा आपका y आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका y आ जाएगा। क्लियर है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दिया हो आपको, जैसे यहाँ पर दिया गया हो आपको कि 3 रूट 2 के पावर 3, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर 1/3 के पावर 3। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 के पावर 3/3, तो हो जाएगा आपका 2 के पावर 1, अर्थात इसका आंसर डायरेक्ट 2 आ जाएगा। तो अगर कभी इस प्रकार का इक्वेशन मिलता है तो आप डायरेक्ट उसका आंसर 2 दे सकते हैं, या जो भी संख्या हो वहां पर दे सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, इस बात को भी आपको याद रखना है कि अगर आपको इस प्रकार से दिया हो, अगर दिया हो जैसे यहां पे कह दें कि x दिया हो आपका x रूट a, जैसे दिया हो आपको यहां पर x रूट a, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a के पावर 1/x, क्या लिख सकते हैं, a के पावर 1/x लिख सकते हैं। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे दिया हो आपका जो है यहां पे 5 रूट 7, क्या दिया हो 5 रूट 7, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 7 के पावर 1/5। या दिया हो आपका जो है जैसे कि 3 रूट 5, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 1/3। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर इस प्रकार से दिया होगा तो आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर यहां पर ऐसा दिया है तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब जरा तीसरे में चलते हैं। अगर कुछ ऐसा दिया हो, जैसे यहां पर अगर जो है इस प्रकार से दिया गया हो कि यहां पे आपका रूट लगा हो इस प्रकार से, और यहां पे दिया हो a अपॉन b, और यहां पे आपका लगा हो x, ठीक है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं जो है x रूट a अपॉन x रूट b लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, x रूट a अपॉन x रूट b लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको दिया हो, अगले पे चलते हैं, अगर आपको दिया हो x रूट में ab, x रूट में ab, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x रूट a इंटू x रूट b, क्या लिख सकते हैं x रूट a इंटू x रूट b लिख सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आई।
इतनी बात आपको समझ में आई? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बता सकते हैं, ठीक है। अगर इस प्रकार से दिया हो तो इसका डायरेक्ट आंसर आपका y आ जाएगा। अगर आपका दिया हो x रूट a तो आप लिख सकते हैं a इंटू 1/x, ठीक है ना, a के पावर इंटू नहीं, a के पावर 1/x, ठीक है ना। अगर दिया हो x इंटू x रूट में a अपॉन b तो लिख सकते हैं x रूट a अपॉन x रूट b लिख सकते हैं। अगर दिया हो x रूट a इंटू b तो इसमें लिख सकते हैं x रूट a इंटू x रूट b, आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ आपके कॉन्सेप्ट है, कुछ आपके लॉ हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये कुछ आपके रूल्स हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है ना, जो आपको जो है करनी में याद रखने हैं। अब जरा हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, जरा इन रूल्स पे आधारित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं, इसमें एक क्वेश्चन जरा कर लेते हैं ताकि चीजें आपकी क्लियर रहें। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको कि आप मुझे बताएं कि रूट 10 प्लस रूट 28 प्लस रूट 56 प्लस रूट 64, इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। रूट 10 प्लस रूट 28 प्लस रूट 56 प्लस रूट 64, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो अगर आप इसको यहां पर सॉल्व करें तो सबसे पहले आप कहां से सॉल्व करेंगे, लास्ट से सॉल्व करेंगे। लास्ट में क्या दिया हुआ है, रूट 64। तो देखिए इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, रूट 10 प्लस रूट 28 प्लस ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर हो जाएगा 56 प्लस आपका हो जाएगा 8, क्योंकि 64 किसका रूट होता है, आपका 8 का होता है, तो यहां पे प्लस का 8 आ जाएगा। अब जरा देखें, अगर इसको हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। तो ये फिर से हो जाएगा आपका 10 प्लस रूट 28 प्लस रूट 64, क्या हो जाएगा रूट 64। तो फिर से ये क्या बन जाएगा नया आपका, फिर से बन जाएगा यहाँ पे आपका कि रूट 10 प्लस अभी कितना आ जाएगा आपका, तो ये 64 से फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका रूट 28 और प्लस हो जाएगा आपका ये 8, क्या हो जाएगा 28 प्लस हो जाएगा आपका 8, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 10 प्लस हो जाएगा रूट में 36 किसका होता है आपका 6 का, तो ये हो जाएगा रूट में 10 प्लस 6, तो ये हो जाएगा आपका रूट 16, और 16 किसका रूट होता है 4 का। तो आपका इसका जो आंसर कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहां पर अगर इस क्वेश्चन की वैल्यू पूछी गई तो इसका आंसर कितना आएगा आपका 4 आएगा। तो समझ में आया कैसे सॉल्व करना है भाई। ये क्वेश्चन आपको दिया गया था तो सबसे पहले हमने 64 को सॉल्व किया, तो 64 किसका रूट होता है 8 का, तो 56 प्लस 8 क्या हो गया, फिर से 64 हो गया। तो 64 किसका होता है 8 का, तो 28 प्लस 8 हो जाएगा 36 होता है 6 का, और 10 प्लस 6 हो जाएगा 16 होता है आपका 4 का रूट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, कुछ क्वेश्चन के द्वारा कुछ कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसका जरा मुझे आंसर बताइए। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसका जरा मुझे आंसर बताइए कि दिया गया आपको जो है कि रूट टू 3 एंड रूट 4 एंड आपका जो है 4 रूट 6 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। लार्जेस्ट नंबर बताइए भाई, में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है ना। लार्जेस्ट नंबर कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी बताइए भाई। रूट 2, फिर 3 रूट 3, रूट 4, फिर 4 रूट 6
में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? या तो आपसे लार्जेस्ट पूछा जाएगा या तो स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा। कौन सी है तो बताइए भाई, क्या होगा इसका आंसर? यहां पे आपसे लार्जेस्ट पूछा गया है भाई। लार्जेस्ट पूछा जाए या स्मॉलेस्ट पूछा जाए या सबसे बड़ी पूछा जाए सबसे छोटी पूछा जाए, निकालने का तरीका एक ही है। तो इसका जरा आंसर मुझे बताएं कि √2, 3√3, √4, 4√6 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? √2 होगी कि 3√3 होगी कि √4 होगी कि 4√6 होगी? बताइए भाई, जल्दी से मुझे इसका आंसर सभी लोग दें। क्या होगा इसका आंसर? तो अगर आप यहां पर देखें तो देखो, हम इसको लिख सकते हैं जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि अगर दिया हो आपको x√a, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? a के पावर 1/x लिख सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, इन सबको इस फॉर्म में ले आए। √2 को हम क्या लिख सकते हैं? तो आपने कहा √2 को लिख सकते हैं आप 2 के पावर 1/2, ठीक है ना। √2 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 1/2, ठीक है। 3√3 को क्या लिख सकते हैं? 3√3 को लिख सकते हैं 3 के पावर 1/3। फिर इसके बाद √4 को क्या लिख सकते हैं? √4 को लिख सकते हैं हम जो है, √4 को लिख सकते हैं जो है, क्या लिख सकते हैं? 4 के पावर 1/2। इसको लिख सकते हैं आप 4 के पावर 1/2, ठीक है। इसके बाद 4√6 को क्या लिख सकते हैं? तो 4√6 को हम लिख सकते हैं 6 के पावर 1/4। क्लियर है? क्या लिख सकते हैं? 6 के पावर 1/4। अब जरा देखें इनके पावर में, जरा देखें यहां पे कितना, देखो 2 है, यहां आपका जो है 1/2, यहां 1/3, यहां 1/2, यहां है 1/4, यहां कितना है आपका? 1/4 है। तो अब जरा देखो कि 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, ठीक है ना। 2, 3 एंड 4 का एलसीएम, 4 का एलसीएम कितना होगा? तो आपने कहा इनका एलसीएम 12 होगा, ठीक है भाई। जो 2, 3 और 4 से डिविजिबल है वो संख्या है आपकी 12। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। अब जरा देखो, अगर हम यहां पर देखें, अगर हम यहां पे 12 रखते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? ये 2 के पावर 6 हो जाएगा भाई। 2 6 12 होता है तो 2 के पावर 6 आ जाएगा। यहां पे जरा देखें कितना हो जाएगा? 3 के यहां पे आप 12 रखेंगे, 3 4 12, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा भाई। 3 का आपने जब डिवाइड किया 12 को तो 4 टाइम गया, तो 3 के पावर 4 आ जाएगा। अब अगर दिया, जैसे यहाँ पे दिया है आपका जो है √4 में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 के पावर 6 आ जाएगा, क्योंकि 2 6 जा आपका 12 होता है, ठीक है ना। और लास्ट में आपका आ जाएगा 4 3 जा 12, तो 6 के पावर आपका 3 हो जाएगा। 6 के पावर क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। क्लियर है? इतनी बात मेरी समझ में आ गई कि सबसे पहले इस प्रकार लिखने के बाद हमने उनका क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आया आपका? 2 3 4 का 12 आ गया। तो भाई जैसे 12 आ गया, देखो 2 6 जा 12 तो 2 के पावर 6, 3 4 जा 12 तो 3 के पावर 4, 2 6 जा 12 तो 4 के पावर 6, और 4 6 जा 12 तो 6 के पावर आपका 3 हो गया। अब इनकी वैल्यू जरा निकाल लीजिए, इनकी वैल्यू आप निकाल लीजिए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि 2 के पावर 6 कितना आएगा, तो 2 के पावर 6 हो जाएगा आपका 64। 2 के पावर 6 कितना हो जाएगा आपका? 64 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जरा इसको निकालिए, कितना आएगा? 3 के पावर 4 81 होगा, क्योंकि 3 के पावर 3 आपका 27 होता है। 27 में 3 का मल्टीप्लाई और कर दें तो आपका 81 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 3 के पावर 4 81 हो जाएगा। 4 के पावर 6, तो 4 के पावर 4 आपका 256 होता है। मैं देखो 4 का मल्टीप्लाई 6 टाइम करना है, तो ये हो जाएगा आपका 4 के पावर जो है 6 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया? 2 2 4, एक और है, ये हो जाएगा आपका 6, ये 16, ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा 16, तो ये 256 हो गया। अब देखो 256 में जब आप 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या तो बड़ी आएगी ना भाई। जैसे यहाँ आपका 4 के पावर 6, 4 के पावर 4 कितना आएगा? यह जाएगा 256
इंटू 16 और करना पड़ेगा, तब जो संख्या आएगी वो आपकी जो संख्या आ जाएगी। तो 4 के पावर 6 आपको मिल जाएगा। 6 के पावर 3 कितना होता है आपका? 216 होता है, 216 होता है। तो अब जरा देखें, अब जरा यहां पर देखें, अगर आप यहां पे 256 में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या इन सब में सबसे बड़ी संख्या आएगी कि नहीं आएगी भाई? इन सब में सबसे बड़ी संख्या आएगी। तो सबसे बड़ी संख्या इसी को तो सॉल्व करने पे आएगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? सबसे बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी √4। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? √4 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। √4 आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। क्लियर है? समझ में बात आई कि भाई 4 के पावर 6 करने पे सबसे बड़ी संख्या आएगी। तो √4 आपका जो, चूंकि 4 के पावर 6 जो है वो √4 पे आपका आ रहा है, तो √4 सबसे बड़ी संख्या है। अगर पूछा जाता सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी है 64। सबसे छोटी है 64 संख्या, अर्थात √2 सबसे छोटी संख्या और √4 सबसे बड़ी संख्या होगी। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप जो है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर जो है इसमें निकाल सकते हैं। अब जरा एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसका जरा मुझे आंसर दीजिए आप। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि 3 के पावर 39, फिर है आपका 2 के पावर 78 एंड 4 के पावर 65 एंड 5 के पावर 52। 5 के पावर 52 में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे बड़ी संख्या बताइए। मैं सबसे इसको ऊपर लिख लेते हैं ताकि ये जगह हमारी बच जाए यहाँ पे, ठीक है ना? सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे बड़ी संख्या बताइए भाई, कौन सा सबसे बड़ी संख्या है? लार्जेस्ट नंबर बताइए। यहाँ पे तो क्या आया था आपका? यहाँ पे आया था √4, यहाँ पे आपका √4 आंसर आया था, ठीक है ना? इसका आंसर बताइए कि 3 के पावर 39, 2 के पावर 78, 4 के पावर 65, 5 के पावर 52 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा? 3 के पावर 39 होगा कि 2 के पावर 78 होगा कि 4 के पावर आपका 65 होगा कि 5 के पावर 52 होगा? तो बताइए भाई कौन सी संख्या सबसे बड़ी आएगी इसमें? तो अब जरा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? जैसे यहां पर देखिए 3 के पावर 39 को हम क्या लिख सकते हैं? तो आपने कहा 3 के पावर आप लिख दीजिए 3, ठीक है ना, के पावर 13 लिख दीजिए, नहीं हो जाएगा? 13 3 जा क्या हो जाएगा आपका? 39 हो जाएगा। अब देखो आपको इसका जो है इंडिसेस का रूल पता है कि अगर a के पावर m के पावर n है तो इसको आप लिख सकते हैं a के पावर m इंटू n लिख सकते हैं। ये रूल आपको इंडिसेस का पता है, घातांक का ये रूल पता है कि अगर a के पावर m के पावर n है तो इसको लिख सकते हैं a के पावर m इंटू n लिख सकते हैं, ठीक है ना? इसी प्रकार से आगे जरा देखो 2 के पावर 78 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 78 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 78 को लिख सकते हैं आप 2 के पावर 6, ठीक है ना, के पावर 13 6 78 होता है। बिल्कुल आपने कहा। यहां पे आगे अगर बात करें 4 की तो 4 को हम लिख सकते हैं 4 के पावर 65 को क्या लिख सकते हैं? 4 के पावर 5 के पावर 30, 13 5 65। 5 के पावर 52 को क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 5 के पावर, ठीक है, 4 के पावर 13। अब जरा देखें इनके जरा पावर को निकाल लीजिए भाई। 3 के पावर 3 कितना हो गया? 27 के पावर हो गया 13। 2 के पावर 6 हो जाएगा 64 के पावर 13, ठीक है ना? 4 के पावर 5 कितना होगा? तो 4 के पावर 4 आपका 256 होता है। 4 के पावर 4 कितना होता है? 256 इंटू 4, 256 इंटू 4, तो 4 6 24 2 आएगा
4 5 जा 20 और 2 हो जाएगा 22, 4 2 जा 8 और 2 हो जाएगा 10, 1024 आपका आएगा। तो 4 के पावर जो आपका 5 है हो जाएगा आपका 1024 के पावर 13। अब यहां पे जरा देखो 5 के पावर 4, तो 5 के पावर 4 हो जाएगा 625, 625 के पावर 13। अब जरा देखें तो यहां पर देखिए ये है 27, ये है 64, ये है आपका 1024, ये है 625। अब सबकी पावर 13 है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? क्योंकि 13 टाइम जब आप उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसकी सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें आपका? इसमें सबसे बड़ा नंबर है आपका 1024, 1024। तो यहां पर आपका जो है सबसे बड़ी जो संख्या है, सबसे जो बड़ी संख्या है वो हो जाएगी आपकी 4 के पावर, हो जाएगी आपकी 4 के पावर 65। 4 के पावर 65 आपकी सबसे बड़ी संख्या है। 4 के पावर 65 आपकी सबसे बड़ी संख्या है। बात मेरी समझ में आ गई भाई? 13 के मल्टीपल थे, 13 हमने बाहर कर लिया, फिर यहां पर देखा तो 4 के पावर 5 सबसे बड़ी संख्या आ रही है 1024। तो 1024 के जब हम 30, भाई जो संख्या बड़ी है उसकी वैल्यू बड़ी ही आएगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 4 के पावर आपका 65 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है कैसे इन क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है? तो चलिए फिर चलते हैं आगे की तरफ और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और आज के पहले क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इफ 3 के पावर x माइनस वाई बराबर 27 एंड 3 के पावर x प्लस वाई बराबर 243, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देन फाइंड द, यदि 3 के पावर x माइनस वाई इक्वल टू 27 तथा 3 के पावर x प्लस वाई इक्वल टू 243 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहां पे x होना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना? क्योंकि यहां पे देखो जो इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा वहां पे x नहीं आया है, हिंदी में आपका सही लिखा हुआ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना? तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। बताइए भाई क्या होगी x की वैल्यू? 5 होगी, 3 होगी, 3 होगी कि 4 होगी? अच्छा, दो ऑप्शन 3 वाले हैं, कोई बात नहीं। तो यहां पे जरा देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व होगा। देखो 3 के पावर x माइनस वाई, 3 के पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू, अच्छा यहां दिया है 27, क्या दिया है 27। तो अब बताओ 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। भाई 27 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल। आपको ये रूल पता है कि अगर a के पावर x बराबर a के पावर y दिया है तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x बराबर y के। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x बराबर y के। अगर a के पावर x बराबर a के पावर y दिया है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं x बराबर y के। तो अब जरा देखिए यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका जो है x माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपका 3। ये इक्वेशन नंबर आपका बन गया फर्स्ट, ठीक है ना? ये इक्वेशन नंबर बन गया फर्स्ट। अब जरा बात करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड की। अब जरा बात करते हैं तो फिर क्या दिया गया आपका? 3 के पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू दिया गया है 243। क्या दिया गया है? 243। तो देखो 3 के पावर 3 होता है आपका 27, 3 के पावर 4 होता है 81 और 3 के पावर 5 होता है आपका 243। क्योंकि 81 में 3 का मल्टीप्लाई और कर देंगे तो 243 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर x प्लस वाई बराबर 3 के पावर 5, ठीक है ना? तो यहां पर भी ये रूल अगर हम लगा दें तो ये जगह आपका x प्लस वाई बराबर 5 के, x प्लस वाई बराबर 5 के, ये इक्वेशन नंबर आपका बन गया सेकंड। ये इक्वेशन नंबर बन गया सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों को ले लीजिए, ठीक है ना? फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को अगर लेते हैं तो हमें यहां पर y की वैल्यू मिल जाएगी। फर्स्ट में क्या दिया है देखो, x माइनस वाई बराबर दिया है आपका 3,
सेकंड में क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल्स टू दिया है आपका 5, ठीक है ना। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 2x बराबर हो जाएगा आपका 8, तो ये हो जाएगा आपका 2x बराबर हो जाएगा आपका 2x बराबर हो जाएगा आपका जो है 8/2, तो हो जाएगा आंसर आपका 4। x बराबर 8/2, तो 2 4 जा 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। और x की ही वैल्यू तो पूछा है, अगर y की पूछता तो y की वैल्यू आ जाती 1, ठीक है ना। अगर भाई x की वैल्यू 4 है तो y की कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे आपसे केवल x की वैल्यू पूछा है, तो आंसर डी आपका सही आंसर होगा, आंसर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो x की वैल्यू है वो आपकी 4 आ जाएगी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई कि √3 के पावर 5 इंटू 9 के पावर 2 इक्वल्स टू 3 के पावर n इंटू 3√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। √3 के पावर में 5 इंटू 9 के पावर 2 इक्वल्स टू 3 पे पावर n इंटू 3√3 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। क्या होगी n की वैल्यू, 1 होगी, 5 होगी, 9 होगी कि 7 होगी। सभी लोग आंसर दें भाई कि n की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी कि 5 आएगी कि 9 आएगी कि आपकी 7 आएगी। तो यहां पर देखिए हमें पता है, अभी देखिए मैंने आपको बताया है कि अगर कभी भी आपको दिया है √a तो उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं a के पावर 1/2 आप लिख सकते हैं, a के पावर 1/2 आप लिख सकते हैं अगर दिया है √a। तो यहां पर देखो आपको दिया गया है इक्वेशन √3 के पावर, तो उसको लिख सकते हैं 3 के पावर 1/2 के पावर 5, ओके इसको लिख देंगे। अब देखो 9 के पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, तो आपने कहा 3 के पावर 2 के पावर 2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3 के पावर n इंटू 3 इंटू 3 के पावर 1/2, 3 के पावर 1/2। इसको गलती से भी 3 के पावर 1/3 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि वो 3 आपका रूट से बाहर है, ठीक है ना। अगर अंदर होता तो उसको हम पढ़ते 3√3, क्या पढ़ते 3√3 पढ़ते, इसको हम पढ़ेंगे 3 इंटू √3, ठीक है ना। दोनों में अंतर है, इसलिए जल्दबाजी में कोई भी चीज गलत नहीं करनी है, ठीक है ना, कि आपने जल्दबाजी में लिख दिया 3 के पावर 1/3, ठीक है। तो इन सब चीजों को भी बहुत ध्यान देना होता है क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय। ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लास्ट में जब आंसर की बारी है तो आंसर ही नहीं आ रहा, क्योंकि हमने उसको लिखा ही गलत था, चूंकि हमने उसको लिखा ही गलत था तो हमारा फिर आंसर कहां से आएगा। इसलिए लिखने का तरीका भी बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 के पावर 1/2। अब देखिए आपको पता है कि अगर a के पावर m के पावर n दिया है, अगर आपको a के पावर जो है इस प्रकार से दिया हो आपका कि a के पावर m के पावर n दिया हो, तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर m इंटू n लिख सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 5/2 लिख सकते हैं, क्योंकि भाई 5 का जब मल्टीप्लाई हो 5/2 आ जाएगा, इंटू इसको लिख सकते हैं 3 के पावर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 3 के पावर n इंटू 3 के पावर 1 मान लीजिए, ठीक है ना। 3 के पावर 1 का मतलब ही 3 होता है, इंटू 3 के पावर 1/2। अब देखिए अगर आपका दिया हो a के पावर m इंटू a के पावर n, तो इसको आप लिख सकते हैं a के पावर m प्लस n, ठीक है ना। a के पावर m इंटू a के पावर n, तो इसको आप लिख सकते हैं a के पावर m प्लस n। तो अब जरा इसको यहां पर लिख दीजिए, जब बेस बराबर हो तो बेस यहां पर देखो सबका बराबर है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 के पावर 5/2 प्लस 4 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं आप 3 के पावर n प्लस, अब देखो यहां पे आपने 1 इसके पावर 1 मान लिया, तो यहां पे हो जाएगा 1 प्लस 1/2। क्लियर है। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 5/2 प्लस 4
इक्वल्स टू हो जाएगा n प्लस 1 तो कितना हो जाएगा आपका 4 2 ज़ा 8, 5 प्लस 8/2 और ये हो जाएगा आपका 2n प्लस 2 प्लस 1/2। क्लियर है? हमने 2 के इधर मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी कर दिया, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो अगला स्टेप क्या बचेगा आपका? अगला स्टेप हो जाएगा आपका, यहां से ले लेते हैं अगले स्टेप को, ये हो जाएगा आपका 8 और 5 हो जाएगा 13 इक्वल्स हो जाएगा आपका 2n प्लस 3, 2n प्लस 3 हो जाएगा। 3 को इधर लेके आएंगे तो जगह 2n बराबर 13 माइनस 3, तो जगह 2n बराबर हो जाएगा आपका 10, तो n बराबर हो जाएगा आपका 10/2, 2 5 जा 10, तो n की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 5, n की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 5। तो यहाँ पे आंसर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पे जो 5 है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि हु इज द लार्जेस्ट एमंग 3√4, 4√5, 6√17, 12√251। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 3√4 है कि 4√5 है कि 6√17 है कि 12√251 है? बताइए भाई, ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? कौन सा जो है सबसे बड़ा बताना है आपको, लार्जेस्ट नंबर बताना है। कैसे निकालना है ये आपको पता है, तरीका मैंने आपको बताया है, तो जरा इसका आंसर सभी लोग दें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और सभी लोगों का आंसर भाई आना चाहिए, क्योंकि आपको कैसे करना है तरीका आपको पता है। तो जैसे यहां पर देखिए, आपको पता है कि अगर कभी भी दिया हो आपका y√b, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? b के पावर 1/y लिख सकते हैं। ठीक है ना? अगर दिया है आपका y√b, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? b के पावर 1/y लिख सकते हैं। ये बात आपको क्लियर है? ठीक है, तो अब जरा यहां पर देखिए, इसको जब आप यहां पर लिखेंगे तो 3√4 दिया है, फिर क्या दिया आपका 4√5 दिया है, फिर दिया है आपको जो है 6√17 दिया है, और लास्ट में दिया है आपका 12√251 दिया है। ठीक है, अब जरा देखें यहां पे, इसको आप लिख सकते हैं 4 के पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 1/4, इसको लिख सकते हैं आप 17 के पावर 1/6, और इसको लिख सकते हैं 251 के पावर आप लिख सकते हैं 1/12 क्या लिख सकते हैं? 251 के पावर आप लिखेंगे 1/12। अब जरा देखें, अब जरा यहां पे देखिए क्या है, 3 है, यहां पे 4 है, यहां पे 6 है, यहां पे 12 है, यहां पे 4, यहां पे 6, यहां पे आपका क्या है? 12 है। तो 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम, 12 का एलसीएम जो है, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब जरा देखो, तो यहां पे जब आप इसको लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 4 जा 12, तो हो जाएगा 4 के पावर आपका हो जाएगा 4, ये जाएगा 4 3 जा 12, तो हो जाएगा 5 के पावर 3, ये जाएगा आपका 6 2 जा 12, तो 17 के पावर हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 12 1 जा 12, तो हो जाएगा 251 के पावर हो जाएगा आपका 1। अब जरा देखें, तो यहां कितना हो जाएगा? 4 के पावर 4 हो जाएगा 256, 5 के पावर 3 हो जाएगा आपका जो है 125, 17 के पावर 2 हो जाएगा आपका 289, और ये हो जाएगा आपका 251। तो इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इन सब में सबसे बड़ा नंबर है आपका 289, सबसे जो बड़ा नंबर है वो है आपका 289। तो यहाँ पे जो सबसे जो बड़ी वैल्यू हो जाएगी 6 आपकी 17, सबसे जो बड़ी संख्या है वो कौन सी हो जाएगी? आपकी 6√17 हो जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा इसमें? 6√17 आपका सबसे बड़ी संख्या होगी।
तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। राइट रूट 2, 3 रूट 4, 4 रूट 6 इन असेंडिंग ऑर्डर। रूट 2, 3 रूट 4, 4 रूट 6 को आरोही क्रम में लिखें, मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है आपको। भाई लिखने के दो क्रम होते हैं, एक आपका असेंडिंग ऑर्डर, एक आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बड़े, छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है ना। सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है आपका? घटते क्रम, सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे लास्ट में सबसे छोटा, ठीक है ना। तो यहां पे आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है इनको, अर्थात एक बढ़ते क्रम में लगाना है। तो बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा कि चौथा सही होगा? पहले में दिया है 3 रूट 4, रूट 2, 4 रूट 6। दूसरे में दिया है रूट 2, 3 रूट 4 एंड 4 रूट 6। और तीसरे में दिया है रूट 2, 4 रूट 6, 3 रूट 4। और चौथे में दिया नॉन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा? तो अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर आप रूट 2, अब रूट 2 को आप कैसे लिख सकते हैं? भाई दिया गया है रूट 2, फिर दिया गया है आपका 3 रूट 4, फिर दिया गया है आपका जो है 4 रूट 6, ठीक है। तो हम यहां पर जो है रूट 2 को लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं 6 के पावर 1/4। क्या लिख सकते हैं? 6 के पावर 1/4। अब जरा देखिए 2, 3 और 4 का एलसीएम, 2, 3, 4 का एलसीएम, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। इसको जरा यहां पे रखिए, जरा सॉल्व करिए। 2 6 जा 12, तो 2 के पावर 6 हो जाएगा आपका। 3 4 जा 12, तो 4 के पावर हो जाएगा आपका कितना? 4। फिर हो जाएगा आपका 4 3 जा 12, तो 6 के पावर हो जाएगा आपका 3। क्लियर है? अब जरा देखिए 2 के पावर 6 कितना होता है? 2 के पावर 6 होता है 64, ठीक है ना। 4 के पावर 4 कितना होता है आपका? तो होता है 256, और 6 के पावर 3 होता है 216। तो इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, अर्थात आरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। तो यहां पे जरा देखें, सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? सबसे पहले आएगा आपका रूट 2, रूट 2 के बाद फिर क्या आएगा आपका? 4 रूट 6, 4 रूट 6, और सबसे लास्ट में आएगा आपका जो है 3 रूट 4, 3 रूट 4। ये होगा इनका असेंडिंग ऑर्डर, ये हो जाएगा इनका असेंडिंग ऑर्डर, जो किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन सी में दिया गया है। किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। रूट 2, फिर 4 रूट 6, फिर 3 रूट 4, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि कैसे आप बहुत आसानी से जो है ऐसे क्वेश्चनों को चुटकियों में उड़ा सकते हैं, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तुरंत आपका आंसर आएगा। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 8 प्लस रूट 57 प्लस रूट 37 प्लस रूट 130 प्लस रूट 196। बताइए भाई इसकी वैल्यू क्या होगी? 5 होगी, 3 होगी, 4 होगी कि 7 होगी? जल्दी से आंसर करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सबका आंसर आना चाहिए, क्योंकि सबको तरीका पता है कैसे करना है। तरीका सबको पता है कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो जल्दी से आंसर दीजिए भाई, सभी लोग आंसर करें। और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन, अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन हम लोगों ने किए उनमें सबसे आसान है ये। तो यहां पे जरा देखें, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप किसको सॉल्व करेंगे? 196 को। तो इसको आप क्या लिखेंगे? रूट में 8 प्लस रूट 57 प्लस हो जाएगा रूट के अंदर 37 प्लस
जगह रूट 130 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपका 14, प्लस कितना हो जाएगा 14, चूंकि 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का होता है, तो यहाँ पे प्लस का 14 आ जाएगा। अब जरा देखें, ये अगला स्टेप बन जाएगा आपका रूट के अंदर 8 प्लस रूट 57 प्लस 37 प्लस जगह रूट का हो जाएगा आपका 144, कितना हो जाएगा आपका 144। तो 144 किसका रूट होता है आपका 12 का, तो अगला स्टेप क्या बन जाएगा आपका ये रूट 8 प्लस रूट 57 प्लस रूट 37 और प्लस हो जाएगा आपका 12, प्लस कितना हो जाएगा आपका 12, क्योंकि 144 किसका रूट होता है आपका 12 का होता है, तो प्लस 12 आ जाएगा। अब जरा देखें अगला स्टेप क्या बनेगा आपका रूट 8 प्लस रूट 57 प्लस ये हो जाएगा रूट में 49, कितना हो जाएगा रूट में 49, क्योंकि 37 और 12 कितना होता है आपका 49 होता है। अगला स्टेप क्या हो जाएगा आपका रूट के अंदर 8 प्लस रूट के अंदर 57 प्लस यहां पे आ जाएगा आपका 7, क्योंकि 49 किसका रूट होता है 7 का। अब देखिए 57 और 7 कितना हो जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा आपका रूट के अंदर 8 प्लस रूट हो जाएगा आपका 64, 57 प्लस 7 आपका हो जाएगा 64। तो ये अगला स्टेप हो जाएगा आपका जो है रूट के अंदर 8 प्लस 8, क्योंकि 64 8 का स्क्वायर होता है, तो 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका, ये रूट में 16 हो जाएगा और 16 होता है आपका 4 का स्क्वायर, किसका होता है 4 का, तो इसका आंसर जो है वो 4 आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। इसकी जो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 17 प्लस रूट 55 प्लस रूट 81। इसका मान क्या होगा बताइए भाई, 7 होगा, 5 होगा, 11 होगा कि 6 होगा। अभी अभी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करना बताया कैसे आपको करना है, तो इसका आंसर जल्दी से सभी लोग दें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सब लोगों का आंसर आना चाहिए, तो सभी लोग इसका आंसर दीजिए भाई। ए बी सी डी में से कौन सा आंसर आपका सही होगा? 7 सही होगा कि 5 सही होगा कि 11 सही होगा कि आपका 6 सही होगा? तो यहां पे देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। जैसे आपने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया तो यहां पे दिया था आपका रूट का 17 प्लस रूट 55 और आपका 81 होता है 9 का। 81 किसका होता है 9 का, ठीक है ना, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब जरा देखिए अगला स्टेप क्या हो जाएगा, आपने कहा अगला स्टेप हो जाएगा आपका 17 प्लस ये हो जाएगा आपका कितना 64 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 17 प्लस 8, 17 प्लस 8 चूंकि 64 8 का स्क्वायर होता है। अगला स्टेप क्या हो जाएगा आपका, रूट में आपका 25 आ जाएगा और 25 किसका रूट होता है आपका 5 का, तो 5 आपका आंसर आ जाएगा। बताइए कितना आसान क्वेश्चन। तो ऐसे आसान क्वेश्चन आपके जो है सेट्स एंड इंडिसेस में आते हैं जिनको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, अच्छा यहां पे अच्छा इसकी वैल्यू बतानी है। अगर ये दिया हो, इसमें क्वेश्चन गलत दिया है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इफ x इक्वल टू 3 प्लस 8, ठीक है ना। इसको यहां पर आना चाहिए, इफ को इसके यहां पर आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन ये है यहां पे इफ यहां पे होना चाहिए, इफ x इक्वल टू 3 प्लस रूट 8, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अगर आपका जो है x बराबर 3 प्लस 8 हो तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? 38 होगा, 36 होगा, 34 होगा कि 38
30 होगा। बताइए भाई, आपको x की वैल्यू दी गई है, आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू को निकालना है। तो क्या आएगी इसकी वैल्यू? ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही होगा? तो आपने कहा कि हमें दिया गया है x बराबर 3 प्लस रूट 8। ओके, तो हम जरा निकाल लेते हैं कि 1/x कितना होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 प्लस रूट 8 लिख सकते हैं। अब जरा एक काम करते हैं, यहां पे डिन्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन कर देते हैं, अर्थात हर का परमेयीकरण कर देते हैं। तो जब आप इसका जो है रेशनलाइजेशन करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका इंटू 3 माइनस रूट 8 का ऊपर मल्टीप्लाई और 3 माइनस रूट 8 का नीचे मल्टीप्लाई। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 3 माइनस रूट 8 और ये आ जाएगा आपका 9 माइनस 8। तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस रूट 8, यहां से भी आ जाएगा क्योंकि यहां पे आपका 1 आएगा, तो 3 माइनस रूट 8 आपका आंसर आ जाएगा। तो यक्स कितना है आपका? यक्स की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस रूट 8। 1/x कितना निकल आया? 3 माइनस रूट 8। अब जरा एक काम करें, आप वैल्यू निकाल लें x प्लस 1/x की। तो यक्स कितना है आपका? 3 प्लस रूट 8 है, प्लस 1/x कितना है? 3 माइनस रूट 8 है। तो माइनस रूट 8 से प्लस का रूट 8 कैंसिल हो गया, आपका इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपकी 6 आ जाएगी। 3 और 3 कितना हो जाएगा? आपका 6 हो जाएगा। क्लियर है? अब जरा हमें वैल्यू इसकी नहीं चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, और आपको जो वैल्यू मिली वो x प्लस 1/x की मिल गई। तो अब एक काम करें, इसका आप स्क्वायर कर दें, x प्लस 1/x का हम कर देते हैं स्क्वायर। कितना आएगा? देखो, a प्लस बी का होल आप स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या होता है आपका? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहां पे जरा देखें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 इंटू x इंटू 1/x। तो x से x कट जाएगा, कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। तो अब देखो, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है आपकी? 6। ध्यान रख लीजिए, 6 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये बच जाएगा आपका प्लस का 2। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे जरा अगला स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका जो है अगर देखें तो जाएगा 36 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 2। तो जब 2 को आप इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 माइनस 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका 34। कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा, और यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि हमें तो जो है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू ही तो चाहिए। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपकी 34 आ जाएगी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। विच इज द लार्जेस्ट नंबर एमंग √2, 3√3, 4√4, 6√6। √2, 3√3, 4√4, 6√6 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आपको लार्जेस्ट नंबर बताना है। बताइए भाई, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी इसमें? √2 होगी कि 3√3 होगी कि 4√4 होगी कि 6√6 होगी? ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो अगर आप यहां पर देखें तो यहां पे आपको दिया गया है √2। क्या क्या दिया गया है? आपको दिया गया है √2 और फिर क्या है आपका √2 है, फिर आपका दूसरी संख्या 3√3 है। कितनी है? 3√3। अगली संख्या है आपकी 4√4 और अगली संख्या है आपकी 6√6। तो यहां पे जरा देखिए, अगर हम बात करें यहां पे तो उसको कम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 1/2। इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 1/3। इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 1/4 और इसको लिख सकते हैं 6 के पावर 1/6। तो अब जरा देखें, यहां पे है आपका 2, तो 2, 3, 4 एंड 6 का एलसीएम कितना होगा? का एलसीएम कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम हो जाएगा आपका 12।
कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है ना। जब 12 एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 के पावर 6, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3 के पावर 4, ये कितना हो जाएगा आपका 4 के पावर 3, और ये कितना हो जाएगा आपका 6 के पावर 2, ठीक। ये कितना आ जाएगा 2 के पावर 6 आ जाएगा आपका 64, 3 के पावर 4 कितना आ जाएगा आपका 81, और 4 के पावर 3 आ जाएगा आपका 64, और 6 के पावर 2 आ जाएगा आपका 36, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। तो इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इन सब में भाई ये 64 बराबर है, ठीक है ना। यहाँ पे 81 सबसे बड़ा है, 81 सबसे बड़ा नंबर है, 81 सबसे बड़ा नंबर है। तो 3 के पावर 3√3 आपका सबसे बड़ा नंबर होगा, 3√3, ठीक है ना। क्या आंसर हो जाएगा 3√3 आपका सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ा नंबर होगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। लार्जेस्ट नंबर जो है वो 3√3 निकल के आएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर एमंग √3, 3√4, 4√6, 6√8? √3, 3√4, 4√6, 6√8 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यहां पर भी आपको लार्जेस्ट नंबर बताना है, कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। √3 सबसे बड़ा है कि 3√4 बड़ा है कि 4√6 बड़ा है कि 6√8 बड़ा है? जल्दी से आंसर करके बताइए भाई, ABCD में कौन सा सही आंसर होगा। और इतने क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे करा दिए कि अगर आज के बाद कभी भी आपसे एग्जाम में कहीं भी पूछा जाएगा, आप एक क्वेश्चन को करने में 2 से 3 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लेंगे, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया कैसे हमें करना है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का देखिए आंसर क्या आएगा। तो आपने कहा संख्या दी गई है √3, फिर दी गई है आपकी 3√4, फिर संख्या दी गई है आपकी कितनी 4√6, फिर दिया गया है आपको जो है यहाँ पे 6√8 दिया गया है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या है, यहाँ पे देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं 6 के पावर 1/4, इसको लिख सकते हैं आप 8 के पावर 1/6 लिख सकते हैं। तो अब जरा देखें यहां पे कि 2, 3, 4, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा। तो इनका जो एलसीएम है वो हो जाएगा आपका 12, कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है ना। अब जरा इसको यहाँ पे जो है रखिए, कितना आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 के पावर हो जाएगा आपका 6, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 4 के पावर हो जाएगा आपका 3 4 जा 12, ये कितना हो जाएगा आपका 6 के पावर हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा आपका 8 के पावर हो जाएगा आपका 2। तो 3 के पावर 3 कितना होता है आपका, 3 के पावर 3 होता है 27, 3 के पावर 3 होता है 27, तो 3 के पावर 6 हो जाएगा 729, 4 के पावर 4 कितना हो जाएगा 256, 6 के पावर 3 होता है आपका 216, और 8 के पावर 2 होता है आपका 64। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें आपकी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 729 सबसे बड़ी है। तो √3 आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, क्योंकि 3 के पावर 6 आपका 729 आएगा, और 729 आपकी सबसे बड़ी संख्या है इन सब संख्याओं में, तो √3 आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, सबसे बड़ी संख्या है √3, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। √3 सबसे बड़ी संख्या होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन 3√2, √3, 3√5, 1.5, 3√2, √3, 3√5, 1.5 में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 1.5 है कि √3 है कि 3√2 है कि 3√5 है। अब आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो बताइए भाई कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी, 3√2 होगी कि √3 होगी कि 3√5 होगी कि 1.5 होगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी इसमें। तो अगर आप यहां पर देखें तो देखो संख्या क्या दी गई है,
संख्या दी गई है आपको 3√2, फिर दिया गया है आपको √3, फिर दिया गया आपका 3√5 और एक संख्या दी गई है 1.5। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं आप जो है 5 के पावर 1/3 और इसको लिख सकते हैं 1.5 ही लिखेंगे। ठीक है ना। अब देखें तो यहां पे जो है 3, 2 और 3, तो 2, 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम, 2, 3 का एलसीएम कितना होगा, तो 2, 3 का एलसीएम हो जाएगा आपका 6। कितना हो जाएगा 6, तो 2 के पावर हो जाएगा ये 2। ठीक है ना, 2, 3 जा 6, तो 3 के पावर हो जाएगा 3 और ये 5 के पावर हो जाएगा 2, ये जाएगा 1.5। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4, ये जाएगा आपका 9, ये जाएगा आपका 25 और ये दिया है आपका 1.5। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर तो यही होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर तो 1.5 ही होगा भाई। तो यहाँ पे आंसर आपका ए आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आपका ए आ जाएगा, क्योंकि 1.5 आपका सबसे स्मॉलेस्ट है भाई। ये 4 है, ये 9 है, 25। हाँ, अगर लार्जेस्ट पूछता तो क्या आता आपका 3√5 आता। अगर लार्जेस्ट पूछता, सबसे बड़ी संख्या पूछता, तो यहाँ पे आंसर आता आपका 3√5। लेकिन चूंकि स्मॉलेस्ट पूछा है, सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.5। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। विच इज द लार्जेस्ट नंबर एमंग 2 के पावर 1/3, 3 के पावर 1/3, 8 के पावर 1/8 एंड 9 के पावर 1/9। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बताइए। 3 के पावर 1/3 है कि 9 के पावर 1/9 है कि 2 के पावर 1/3 है कि 8 के पावर 1/8 है। सबसे बड़ा नंबर इनमें से कौन सा है। तो देखें जरा, नंबर दिया गया है आपको, जो है नंबर दिया गया है आपका 2 के पावर 1/3, अगला नंबर है 3 के पावर 1/3, अगला नंबर है 8 के पावर 1/8 और लास्ट नंबर है 9 के पावर 1/9। ठीक है। अब जरा देखें संख्या क्या क्या है, 389, 389। तो 3, 8 और 9 का एलसीएम, 3, 8, 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 72 हो जाएगा भाई। जो 8 से, और जो 8 से डिविजिबल होगी और जो 9 से डिविजिबल होगी वो 3 से ऑलरेडी डिविजिबल है, तो 8 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो अब जरा यहाँ पे देखें 2 के पावर 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 14 हो जाएगा ये। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 के पावर 14। ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा आपका 3 के पावर 14 हो जाएगा, क्योंकि 14 3 जा आपका 72 होता है। ठीक है, ये कितना हो जाता है आपका, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट जरूर रुकिएगा, यहाँ पे गलत हो गया। अगर 2 के पावर की हम बात करें, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें, 14 3 जा 42 होता है, 72 नहीं होता। 3 से जरा डिवाइड करो कितना आएगा, तो 3 2 जा 6, 24 होगा भाई, 24 होगा। तो 2 के पावर 24 आएगा, 3 के पावर यहाँ भी 24 आएगा, यहाँ कितना आएगा, तो आपने कहा 8 के पावर 9 आ जाएगा। 8 9 जा आपका कितना होता है, 72 होता है। ठीक है ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल, 2 के पावर 3 के पावर 9, तो हो जाएगा आपका 2 के पावर हो जाएगा आपका 27। क्या हो जाएगा, 2 के पावर 27 हो जाएगा। यहाँ पे जरा देखो 9 के पावर 8 हो जाएगा। अच्छा, 9 के पावर 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। 3 के पावर 2 के पावर 8, तो हो जाएगा आपका जो है 3 के पावर 16 हो जाएगा, 3 के पावर 16 हो जाएगा। अब जरा देखो, ये 2 के पावर 24 है, ये 2 के पावर 27 है, लेकिन ये 3 के पावर 24 है। तो 3 के पावर 24 आपकी सबसे बड़ी संख्या आएगी। जब आप 3 का मल्टीप्लाई 24 टाइम करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या आपको यहीं से मिलेगी। तो यहां पे जो है सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 3 के पावर 1/3। सबसे बड़ी संख्या ये होगी 3 के पावर 1/3। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। 3 के पावर 1/3 आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस ए के पावर n माइनस m प्लस 1/1 प्लस ए के पावर m माइनस n। इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी, इसका मान क्या होगा, 0 होगा कि 1 के पावर 1/2 होगा, ये पावर में लगा है, ठीक है ना, उसके बराबर में नहीं है, कि 1 होगा कि a के पावर m प्लस n होगा। ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो यहां पे जरा देखिए, इसको आप जरा सॉल्व कर लें। 1 प्लस ए के पावर n माइनस 1 को हम क्या लिख n माइनस m को क्या लिख सकते हैं, a के पावर n अपॉन a के पावर m लिख सकते हैं, प्लस यहां भी इसको लिख सकते हैं 1 प्लस a के पावर m अपॉन a के पावर n। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको दिया हो कि b के पावर x अपॉन b के पावर y, तो इसको आप लिख सकते हैं b के पावर x माइनस y। क्या लिख सकते हैं, b के पावर x माइनस y लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने इसको इस फॉर्म में तोड़ लिया, तो इसको हमने क्या लिख दिया, a के पावर n अपॉन a के पावर m, इसको लिख सकते हैं a के पावर m अपॉन a के पावर n। क्लियर है? अब जरा इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन, इसको इधर आप एलसीएम ले लो तो हो जाएगा a के पावर m प्लस a के पावर n अपॉन हो जाएगा a के पावर m। क्लियर है? पहला स्टेप ये था, सेकेंड स्टेप ये है, ठीक है। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 1 अपॉन a के पावर n प्लस a के पावर m अपॉन a के पावर n। अब देखो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन आपका बन जाएगा a के पावर m अपॉन a के पावर m प्लस a के पावर n, प्लस ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो बनेगा a के पावर n अपॉन a के पावर m प्लस a के पावर n। देखो दोनों का जो न्यूमरेटर है वो आपका क्या है, सेम है, तो ऊपर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो ऊपर प्लस हो जाएगा a के पावर प्लस a के पावर n, a के पावर m प्लस a के पावर n अपॉन a के पावर m प्लस a के पावर n। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसकी जो वैल्यू है वो आपकी 1 आ जाएगी। इसकी जो वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी 1 आ जाएगी, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप सेट्स के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, करनी के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज कितना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।